सबसे। सबने अपने अपने ढंग से बातें की, लेकिन हम देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं। एक हमारा उत्तराखंड ऐसा है जिस उत्तराखंड ने यहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सारे लव जिहाद, लैंड जिहाद और मदरसे भी बंद करवा दिए। अगर ये पूरे देश में हो जाए तो आपको पूरे देश में सनातन दिखाई देगा। 2014 से हमको सनातन की झलक मिलनी शुरू हुई। हमारे पूज्य अभिचंद दास जी महाराज, हमारे परम श्रद्धेय पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, जितने भी संत यहाँ पर बैठे हैं, मैं निवेदन करूं 2014 से पहले सनातन को हाशिए पर डाल दिया गया था, और उस सनातन को अगर वापस लेकर कोई आया तो इस देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ लेकर के आया है। हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा, नकल नहीं करनी है। कई नकल कर रहे थे, कटेंगे बटेंगे के साथ और शब्द जोड़ रहे थे, और कटेंगे बटेंगे हम अभी बट गए। देखो, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप सनातन का गौरव बढ़ाना चाहते हो, हमें एक बात तो कहनी पड़ेगी। जहां भी हम जाएंगे हमें सनातन के अलावा और कोई बात नहीं करनी पड़ेगी। वो हमारे दिल में भी हो, हमारे दिमाग में भी हो, उस दिन सनातन का गौरव बढ़ेगा। कई लोग बातों से जमा खर्च करते हैं। एक एडवोकेट ने कहा कि आप मठों को, आप मंदिरों को धर्मांतरण रोकने का केंद्र बताइए। उनको मालूम नहीं था। हम लोगों ने एक बात आपको कहना चाहता हूं, धर्मांतरण को रोकने का काम इस राष्ट्र में अगर किसी ने किया, सबसे ज्यादा वो पूज्य संत यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। इन्होंने किया और कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। कई बार ये जो अंधेरा है ये उजाले को छलता है, अंधेरा उजालों को छलने लगा है, चिरागों से आज घर जलने लगा है। मैं तुमसे झूठ की क्या बात करूं यारो, सत्य भी अब पहलू बदलने लगा है। एक आवश्यकता थी इस राष्ट्र को। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, सनातन सनातन हिंदू हिंदू की बात कर रहे थे। आज आवश्यकता है कि हिंदू को कैसे संगठित किया जाता है। वो देवकीनंदन ठाकुर बोले मैं वृंदावन से आया हूं और मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगा, तो हम तो बाबा के नजदीक के हैं, तो हम नहीं बोल सकते हैं। मैं बोलूंगा नहीं। अब तो सामान तो सब उठ गया, मेहमान ही बाकी रहा, संगी साथी तज गए, अब प्राण ही बाकी रहा, तन तो दुर्बल हो गया, अभिमान ही बाकी रहा। एक बात, हमारे विश्व का जो गौरव है, अन्य जितने संप्रदाय हैं, उनके प्रबंधक हैं, उनके मैनेजर हैं, आदि है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद्य है और अभेद्य है, वो हमारा सनातन है। हिंदू असुरक्षित नहीं है। हिंदू में असुरक्षा की भावना थी और उस भावना को 2014 के बाद एक प्रधानमंत्री ने दूर किया। मैं कहना चाहता हूं, जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे, हम बातें करते हैं। शुक्रवार को जुम्मे की बजाय नमाज अदा होती है। करौली शंकर जी आप कानपुर में रहते हैं, वो भी उनका घर है। जुम्मे की नमाज से एक भी नहीं उठता है। और जिस दिन ये बात हमारे समझ में आ जाएगी, हमारे मंदिरों में जब प्रार्थना होती है, हमारे देश के संत जब कहीं उपदेश दान करते हैं, और उस दिन जिस दिन इस देश की जनता खड़ी हो जाएगी, उस दिन सनातन का संदेश अंतिम व्यक्ति से लेकर के प्रथम व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। मैं बाबा हठयोगी जी को बहुत साधुवाद देता हूं, और ये बाबा भी कमीज नहीं पहनता, बस खाली ऊपर से, और बड़ा काम उन्होंने ही किया। आज इतने बड़े बड़े लोग यहाँ इस मंच में उपस्थित हैं, और मेरे को ऐसा लगता है बाबा अब कुछ इस देश में और बड़ा होने वाला है, और सनातन का कोई बड़ा काम इस देश में होने वाला है। वो नींव आपने रख दी है। अच्छा है, जेब वाली, जिसके जो जेब होती है, ये हमारे करौली शंकर बाबा जी के पास भी जेब नहीं है। ये जितने बड़े बड़े काम इस देश में किए बिना जेब वालों ने किए, क्योंकि जेब में उतना ही आता है और जितना हम रख सकते हैं। एक झांसी की रानी की बात कह रहे थे। मैं कहता हूं, जिस दिन आर्य नारी, ये जो कविता है,
ये वीर रस में है। एक असंभव हम लखो झांसी दुर्ग द्वार, कर कमलन कर वार थी और दृढ़ कमलन अंगार। जिस दिन इस देश में ऐसा हो जाएगा फिर कोई असुरक्षित नहीं रहेगा। आवश्यकता है सनातनियों को इकट्ठा होने की। मैं महंत दुर्गादास जी महाराज, हमारे पास तो कईयों के फोन आए, मेरी तरफ से भी दे देना, मेरी तरफ से भी दे देना। दुर्गादास जी की ओर से भी शुभकामनाएं, और भी जो संत नहीं आ पाए उनकी ओर से भी शुभकामनाएं।